बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की डिस्ट्रिक्ट बार खानेवाल आमद तकरीब हल्फबरदारी से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस का कहना था कि उनका दिल काले कोट की इज्जत के लिए धड़कता है। बेंच और बार एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कासिम जावेद की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी खानेवाल आमद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सरदार मोहम्मद अकरम खान, डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद संधू, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और डीपीओ खानेवाल राना उमर फारूक ने इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अजीज खान, सेक्रेटरी बार राना काशिफ और नौ मुंतखब काबीना से हल्फ लिया। मैं ऐसे किसी भी शख्स को नहीं मानता हूँ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लफ्ज नबी की किसी भी तशरीह या किसी भी ममनुआ हवाले से नबी होने का दावा करे। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लफ्ज नबी की किसी भी तशरीह या किसी भी मुमकिन हवाले से नबी होने का दावा करे या नबूवत के ऐसे मुद्दई को नबी या मजहबी मसले या मुसलमान ही नहीं मानता या नबूवत के ऐसे मुद्दई को नबी या मजहबी मसले या मुसलमान ही नहीं मानता। मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादरी को झूठा नबी समझता हूँ और उसकी के लाहौरी या कादियानी ग्रुप से तल्लक रखने वाले पैरोकारों को गैर मुस्लिम समझता हूँ। मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को झूठा नबी समझता हूँ और इसके लाहौरी या कादियानी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले पैरोकारों को गैर मुस्लिम समझता हूँ। मैं आईने पाकिस्तान और मुल्क की कवानीन की बालादस्ती के लिए मेहनत, लगन और जामशानी से काम करूँगा। मैं आईने पाकिस्तान और मुल्क की कवानीन की बालादस्ती के लिए मेहनत, लगन और जामशानी से काम करूँगा। मैं अदलिया के तकद्दुस को हर सूरत कायम रखूँगा और मैं अदलिया के तकद्दुस को हर सूरत कायम रखूँगा। मैं अपने फ़राइज़ मनसबी ऐसन तरीके से निभाऊँगा। मैं अपने फ़राइज़ मनसबी ऐसन तरीका से निभाऊँगा और अपने फ़राइज़ मनसबी में किसी किस्म की कोताही और गफलत का मुर्तकिब न होऊंगा। और अपने फ़राइज़ मनसबी में किसी किस्म की कोताही और गफलत का मुर्तकिब न होऊंगा। मैं बतौर ओहदेदार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल अपने इदारे की सरबलंदी और वकला के वक़ार और फलाह बहबूद के लिए कोशिश रहूँगा। मैं बतौर ओहदेदार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल अपने इदारे की सरबलंदी और वकला के वक़ार और फलाह बहबूद के लिए कोशिश रहूँगा। मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी दयानतदारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस अमीर भट्टी ने डिस्ट्रिक्ट बार की तकरीब हल्फबरदारी से खिताब किया। इस मौका पर चीफ जस्टिस का कहना था कि उनका दिल काले कोट की इज्जत के लिए धड़कता है। बेंच और बार एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। उन्होंने कहा कि अजला की सतह पर बैंकिंग कोर्ट्स के कयाम के लिए कोशिशें की जा रही हैं। खानेवाल में बैंकिंग कोर्ट के कयाम से क्लाइंट और वकला को उनके डोर स्टेप पर सहूलियात मुयस्सर आएंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा कि नौजवान वकला सीनियर वकला से केसेस के सिलसिले में रहनुमाई हासिल करें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल अजीज खान और सेक्रेटरी बार राना काशिफ ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस अमीर भट्टी की खानेवाल आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। आज सबको जैसे पता है कि आज का जो प्रोग्राम था वो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी जो कि न्यूली कैबिनेट इलेक्ट हुई थी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल की। उसके लिए हमने मदऊ किया था जनाब चीफ जस्टिस हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब को, और उनकी बहुत मेहरबानी, उन्होंने टाइम निकाला। ये खानेवाल की तारीख में पहली बार हुआ है कि चीफ जस्टिस सिटिंग चीफ जस्टिस जो है वो यहाँ तशरीफ़ लाए, और हमने अपने मुतालबात भी उनके सामने रखे। सदर साहब ने सिपासनामे में उनको बताया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया कि हमारी बार के ये मसाइल हैं, और इंशाअल्लाह उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो तमाम मसाइल को हल करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सदर साहब का, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का, तमाम जुडिशरी का, तमाम सहाफ़ी बरादरी का, तमाम सिविल सोसाइटी के मेम्बरान का, उन्होंने वक्त निकाला और वो यहाँ आए और उन्होंने ये फंक्शन कामयाब किया। बहुत बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर मिस्टर जस्टिस अमीर भट्टी ने खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मुकम्मल होने वाले प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी किया।
अचार और मुरब्बाजात का इस्तेमाल खानों का लाजमी जुज बन चुका है। स्पेशल टीवी की गुजरात में ब्यूरो चीफ मुकद्दस मलिक आवान सड़क किनारे अचार और मुरब्बा फरोश के साथ मौजूद हैं, जिनसे तफसीलात जानते हैं। जी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात से आज़ाद कश्मीर जाने वाली बिम्बर जाने वाली शाहराह पर, और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ एक बहुत खूबसूरत सा स्टॉल लगा हुआ है जिसमें मुरब्बाजात भी हैं और अचार भी है। अचार भी डिफरेंट किस्म का है जिसमें मैंगो पिकल है, ऑनियन है और इसी तरह गार्लिक पिकल भी मौजूद है ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए। आइए हम भाई से पूछते हैं, जिस तरह से महंगाई बहुत ज़्यादा है, दुकान का किराया अफोर्ड करना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और लोग जो है बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। हालात सबके लिए ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, स्पेशली फॉर द वाइट कॉलर पीपल्स। तो हम पूछते हैं किस तरह से ये अचार बनाते हैं, मसाला जात किस तरह से लगाते हैं और क्या घर पर तैयार किया जाता है। जिस तरह से आप जानते हैं कि अचार जो है ये हर घर की ज़रूरत है। हम ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ या लंच में जो है सालन के साथ लाजमी तनावल कर लेते हैं। तो आइए उन्हीं भाई की ज़बानी सुनते हैं कि वो किस तरह से तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। जी भाई, आप बताइएगा कि अचार आप किस तरह से बनाते हैं, कौन कौन से मसाला जात आप इसमें इस्तेमाल करते हैं? अचार में वही जो घर में चार बनाते हैं इस्तेमाल करते हैं मसाले वही इस्तेमाल होते हैं। इसमें कलवंजी होती है, जवैन होती है, मेथरा होता है, सौंफ होती है और दरफन मिर्च होती है, ज़ीरा होता है। ये सब मसाला जात जितना भी है ये इस्तेमाल करें, खुद इस्तेमाल करते हैं। सही। आपने इसके लिए प्रॉपर तरीके से दुकान जो है वो क्यों नहीं ली, और आप इस पर जो इतना एक्सपेंस करते हैं, आप मुरब्बा जात आपने डिफरेंट फलों के जो हैं वो रखे हुए हैं, तो आपने दुकान क्यों नहीं ली? महंगाई का भी दौर है, अभी दुकान का किराया अफोर्ड नहीं हो सकता, इसलिए हमने इधर लगा लिया। अभी नया नया लगाया है, अभी देखें महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। जी जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। जी, तो जिस तरह से आपने सुना कि उन्होंने कहा कि नया नया स्टॉल हमने लगाया है, अब देखते हैं कि इसका बैकअप कैसा आता है। लम्हा फिक्रिया है हमारी हुकूमत के लिए, हमारे मुल्क के लिए और स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जिनको हम वोट के जरिए उनका चुनाव करते हैं और लेकर आते हैं इक़्तिदार में, और इक़्तिदार में आने के बाद वो आकर भूल जाते हैं कि हमें किस तरह से सर्व करना है या पाकिस्तान की मैशत को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है। इसी तरह मसाइल की बात करें तो मसाइल सबसे ज़्यादा वाइट कॉलर लोगों के हैं। अल्लाह पाक सबका हामी और नासर हो। और जिस तरह से मैंने बताया कि अचार और मुरब्बाजात की ये दुकान है, मेरी विश है कि अल्लाह पाक हमारे इन भाई के कारोबार में बरकत डाले। जी, असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा लारैब असलम ने कहा है कि तालीम के फ़रोग़ के लिए सरकारी इदारों के साथ साथ निजी तालीमी इदारों का किरदार भी काबिल तहसीन है। सरकारी और निजी तालीमी इदारों के बामी इश्तराक से शरह ख़वानगी में इजाफे के साथ साथ पढ़े लिखे पंजाब का ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने स्मार्ट ब्रेन स्कूल सिस्टम की सालाना तकरीब तकसीम असनाद के मौका पर किया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाइंदा शख्सियात, तलबा व तालबात और वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हासिलपुर में किड्स हेवन स्कूल के ज़ेर एहतमाम रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा व तालबात ने मिली नगमों पर टैबलोस पेश किए। बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। फैयाज खोकर की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। हासिलपुर में किड्स हेवन स्कूल के ज़ेर एहतमाम रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान मजीद से किया गया। इस मौका पर तलबा व तालबात ने मिली नगमों पर टैबलोस पेश किए। दिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी, इसी बात का झगड़ा, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि किड्स हेवन स्कूल एक मिसाली और बेहतरीन इदारा है। स्कूल के असातिज़ा कराम बहुत मेहनती हैं और प्रिंसिपल अरसलान यूसुफ अपनी मेहनती टीम के हमरा तलबा व तालबात के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए दिन रात कोशां हैं। बहुत खुशी होती है जब ये माँ बाप पढ़कर आगे जाते हैं, न सिर्फ स्कूल का बल्कि शहर और मुल्क का नाम रोशन करते हैं।
मैं शुक्रगुजार हूं मैनेजमेंट किड्स हेवन स्कूल का, जिन्होंने मुझे नक्शशाही का यहां मौका दिया। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा। किड्स हेवन स्कूल उन अदारों में से है जिसने अपने आप को एक ब्रांड मनवाया है। इस मौका पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर तलबा व तालबात में इनामात और असनाद तकसीम की गईं। चूनिया में कसीर तादाद में पतंगे और आतिशबाजी का सामान बरामद, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मोहम्मद असलम बाबर की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। चूनिया में थाना सिटी पुलिस का गुड्डी डोर और आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। चूनिया शहर और गिरदोनवा में पतंगे और आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान के कब्जे से कसीर तादाद में पतंगे और आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया गया। थाना सिटी चूनिया पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया। समुंदरी के मोहल्ला इस्लामपुरा में गैस लीकेज के बाइस हादसा, आग लगने से 29 साला नाहिद और 21 साला जुबैर झुलस गए। रेस्क्यू के मुताबिक किचन में LPG सिलेंडर से गैस लीक होती रही। 21 साला जुबैर ने जैसे ही माचिस जलाई तो किचन में आग भड़क उठी। दोनों जख्मियों को सिविल अस्पताल समुंदरी मुंतकिल कर दिया गया। शकरगढ़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत PTI सिटी सदर चौधरी अलीम तारिक ने की। रैली में PTI के सैकड़ों कारकुनों ने कारों और मोटरसाइकिलों पर शिरकत की। हसन शेख की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। इंसाफ के ज़ेर एहतमाम महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली करतारपुर से नूरकोट तक निकाली गई, जिसकी क़यादत PTI के सिटी सदर चौधरी अलीम तारिक ने की। रैली में सैकड़ों कार सवार मोटरसाइकिल अफराद ने शिरकत की। कारकुनों का जज्बा दीदनी था, जो वक्तन फवक्तन नारेबाजी करते रहे और पार्टी तरानों पर झूमते रहे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI के रहनुमाओं का कहना था कि ये रैली इमरान खान की कॉल पर महंगाई और साजिश के खिलाफ निकाली गई है। अवाम PDM टोले से तंग आ चुके हैं और नाअहल हुक्मरानों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। मौजूदा हालात के बारे में मैं ये पैगाम दूंगा कि अवाम इस वक्त महंगाई में पिस चुकी है और अवाम आज आप लोगों ने इस रैली से अंदाजा लगा लिया कि अवाम किस कदर पिस चुकी है। इसी के लिए जोग दर जोग अवाम घरों से निकली है। अवाम इस इम्पोर्टेड हुकूमत से इस कदर तंग है कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। एक रोटी का नवाला तक इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने छीन लिया है। उनको बच्चे पढ़ाने में बहुत मुश्किल आ रही है, उनको फीसें देने में बहुत मुश्किल आ रही है। और इस इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छुड़वाने के लिए आज ये इमरान खान की कॉल पे हम लोगों ने एक अजीमुल शान रैली निकाली है, जिसको रैली के जरिए लोगों ने साबित किया कि वो किस कदर इस महंगाई से तंग है और किस कदर वो इस इम्पोर्टेड टोले से तंग है। आज नारोवाल ਵਿੱਚ महंगाई के खिलाफ आज तारीखी रैली चौधरी अलीम तारिक साहब की अज निकाली कढ़ी गई है। इंशाअल्लाह दा नारोवाल की आवाम ने साबित किया है कि महंगाई में पिछी हुई आवाम ने यह साबित किया है बाहर निकल के रैली में कि असी इस महंगाई तो इंपोर्टेड हुकूमत तो तंग आ चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नारोवाल जिले की आवाम जिन्नी है वो इंतजार करती पई इमरान खान की कॉल की। जिद्दां इमरान खान ने कॉल दी कि नारोवाल के आवाम जो वो जेल पर तहरीक में शामिल हो। इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके नाल सारे नौजवान सारे बुजुर्ग PTI के वर्कर इंशाअल्लाह नारोवाल की जेल भर के दसांगे। 150 रुपये किलो आटा, गरीब आदमी जो दिहाड़ी वाला वो घ्यो लेगा, आटा लेगा, मकान का किराया देगा। इस वास्ते लोगों के वास्तों गल बाहर हो गई है। इस वास्ते शहबाज शरीफ मुकम्मल तौर पर फेल हो गया, नाकाम हो गई शरीफ हुकूमत मुर्दाबाद। ये तो हमारे लिए वो की कहते ने पंजाबी च अन्ने नूं की चाहिदा दो अखां, वो तो साडा हिसाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखें लाहौर में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हजारों बल्कि लाखों की तादाद में कारकुन जेलें भरने को तैयार हैं, उनको कोई जेलों में नहीं ले जा रहा। तो अगर हमारे ऊपर कोई FIR करता है तो ये तो वेलकम करेंगे, ये तो हमारे लिए सनद एक सर्टिफिकेट बन जाएगा। हम लोग तो खुशी खुशी जेलों को भरेंगे, दे दें FIR से थोड़ी डरेंगे। PTI रहनुमा चौधरी अलीम गुज्जर का कहना था कि लोग पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए इमरान खान का भरपूर साथ दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलालपुर भटिया की जानिब से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ और महंगाई मुकाओ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सईद अनवर मिर्जा रिपोर्ट कर रहे हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलालपुर भटिया की जानिब से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ और महंगाई मुकाओ रैली निकाली गई, जिसमें पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली की क़ियादत साबिक एमपी चौधरी असदुल्ला आराई ने की। इस मौके पर कारकुन पीटीआई के हक में नारेबाजी करते रहे। पीटीआई के रहनुमा चौधरी असदुल्ला आराई ने अपने खिताब में कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क चलाने में नाकाम हो चुकी है। लोग एक वक्त की रोटी के लिए तरस गए हैं। मुल्क बचाने का एक ही हल है, मुनसिफाना इलेक्शन करवाए जाएं और महंगाई को कंट्रोल किया जाए। सिटी सदर पाकिस्तान इंसाफ शेख सरफराज अहमद का कहना था कि इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से कामयाब होगी और महंगाई का खात्मा करेगी। रैली में कारकुनों ने जोशो जज्बे के साथ शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर पीडीएम हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। कारकुनान हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। शकरगढ़ और गिरदोनवाह में खाद डीलर्स की शटर डाउन हड़ताल जारी। खाद डीलर्स ने दुकानें बंद कर दी, जिनका कहना है कि इंतजामिया सुपरवाइजरी 10 बोरी चिट का खात्मा करे। खाद डीलर एसोसिएशन रहनुमाओं का कहना है कि मुतालबात पूरे ना हुए तो एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी जानिब किसान कहते हैं कि खाद न मिलने से ज़ेरे काश्त फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। कमिश्नर लोरलाई डिवीजन मोहम्मद गुल खिलजी ने कहा है कि दरख्त माहौल को आलूदगी से पाक करने के साथ साथ माहौल की खूबसूरती में भी इजाफा करते हैं। शजरकारी वक्त की अहम ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात को ज़ायल करने के लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और अपने मुल्क को सरसब्ज बनाएं। फोर्ट अब्बास में रोही मेले का इनेकाद, घुड़दौड़, घोड़ा डांस और चालबाज के नज़ारों से शायकीन खूब लुत्फ अंदोज होते रहे। राव फजलुर रहमान की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। फोर्ट अब्बास में रोही मेला सज गया। रोही मेले को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। घुड़दौड़ के मुकाबले में पंजाब भर की टीमों ने हिस्सा लिया और बर्क रफ्तारी से 5 किलोमीटर का हदफ मुकम्मल किया। रेस में पहली पोजीशन जानी घोड़े ने हासिल की। जानी घोड़ा अब्दुल गफार सग्गू, जाजी बशीर खोखर 333 ग्रुप और सग्गू बरादरी की तरफ से मैदान में आया था और फतह मैदान ठहरा। नुमाइशी चाल में मियां अहमद लालिका के घोड़े ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि डांस मुकाबले में मियां हारून सखेरा के घोड़े की पहली पोजीशन। चालबाज में मियां अयूब सखेरा ने मैदान मार लिया। मुकाबला में कामयाबी पाने वाली टीमों में इनाम तकसीम किया गया। पाकपतन में तेजाब गर्दी का अफसोसनाक वाकया। तेजाब से झुलसकर नौजवान जाँ बहक हो गया। मुतासरा शख्स घर में सोया हुआ था कि मुखालफीन ने तेजाब फेंक दिया। चनियोट में थाना सिटी के इलाके में पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि साथी फरार हो गए। एसएचओ थाना सिटी चनियोट अफजल मडियार नफरी के हमरा इब्राहिम टाउन के करीब गश्त कर रहे थे कि मुलजिमान से आमना सामना हो गया। मुलजिमान ने पुलिस पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक डाकू जख्मी हो गया। जख्मी मुलजिम की शनाख्त गुलाम हसन के नाम से हुई है। पुलिस ने दीगर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। चूनिया में माँ बेटे के दोहरे कत्ल के केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने 24 घंटों में एफआईआर में नामजद मुलजिम अमजद को 2 मशकूक साथियों समेत हिरासत में ले लिया। तर्जुमान कसूर पुलिस का कहना है कि वारदात में मुलविस दीगर अफराद को भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।